होता है इन्वर्टर के लिए। 0.75 mm का ग्रीन हमेशा अर्थिंग के लिए। MCB वायर से सभी रूम को सप्लाई मिलेगा। हेलो इंजीनियर, तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर क्रिएटर से। मैं हूं साइट इंजीनियर विनय और आज मैं आपको वीडियो पे बताने वाला हूं कि एक बिल्डिंग के अंदर कितने प्रकार के वायर यूज होते हैं और उनके अलग अलग प्रकार के जो वायर के रंग होते हैं आखिर में उनका मतलब क्या होता है और उनकी साइज़ क्या होती है और किस साइज़ के वायर कहाँ पर यूज होते हैं। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या आप एक फ्रेशर इंजीनियर है या अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप वीडियो में एक चीज़ भी जान लेंगे कि घर में वायरिंग कराने से पहले हमें कौन कौन से काम करा लेने चाहिए जिससे बाद में कोई भी दिक्कत ना हो या फिर एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं हो। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मोटी तौर पे एक रूम में कितने वायर यूज होते हैं, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या आप इंजीनियर किसी घर बना रहे हैं तो वहाँ पर कितने वायर का यूज होने वाला है। तो बिल्कुल मत घबराइए, एक एक नॉलेज साइट सीधे आपके दिमाग में घुसाने के लिए मैं आ गया हूँ यूट्यूब पर साइट इंजीनियर विनय और आप देख रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको हम एक बार दिखा देते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है। पहले आपको दिखाते हैं ड्राइंग और फिर उसके बाद आपको चलते हैं लेकर साइड पर एक चीज़ को दिखाएंगे ड्राइंग। क्यों कहता हूँ क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग देखिए मैंने ही बनाया। देखिए लिखा है डेल्ट बाई विनय यादव, तो ये ड्राइंग मेरी बनाई है और मैं ही इसको साइड पर काम करा रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ड्राइंग है इलेक्ट्रिकल का, ये जो दिखाया जा रहा है ये सब लाइटें हैं और ये 4 लाइटें एक साथ जलेंगे, ऐसे ड्राइंग में दिखाया गया है। ये लाइट एक साथ जलेंगी, लाइटें एक साथ जलेंगी। ऐसे ही अब इसमें कौन कौन से वायर यूज होंगे इसको आपको हम दिखाएंगे साइड पे चल के। और देखिए ऐसे आपको वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड मिलेंगे। अभी उसमें ये सब स्विचेस नहीं लगे हैं, केवल आपको खाली बोर्ड मिलेगा, उसी को कहते हैं मॉड्यूल। जब मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा कि ये 6 मॉड्यूल है 2 मॉड्यूल है, तब आप देखिएगा कि हाँ वो कैसे है। जैसे देखिए ये आपको सिंगल बटन होता है ऑन ऑफ करने वाला, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एक मॉड्यूल। ये एक बटन में 2 मॉड्यूल और हमेशा जो सॉकेट होता है ये होता है 2 मॉड्यूल से मिलकर बना होता है। तो ये बोर्ड आपका हो गया 1 2 3 4, तो ये बोर्ड हो गया आपका 4 मॉड्यूल का। जैसे देखिए ये तो 1 मॉड्यूल और ये हमेशा होता है 2 मॉड्यूल बना होता है। देखिए 2 1 3 मॉड्यूल, तो ये आपके 3 मॉड्यूल। जैसे देखिए ये बोर्ड कितने मॉड्यूल का है तो गिनिए 2 4 6, 3 स्विच मिलकर हो गए 6 मॉड्यूल का। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपका 18 मॉडल का बोर्ड है। चलिए दिखाते हैं आपको साइड पे ये सब चीज़। तो ये मेरी साइट है और अभी मैं साइट के मास्टर टॉयलेट में खड़ा हूँ। यहाँ पे शुरू इसलिए करता हूँ, देखिए यहाँ ये आपका सिस्टम है। अगर नहीं पता तो वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर देखो यहाँ दिखा रहे हैं गीजर का पॉइंट और यहाँ लगेगा गीजर। तो गीजर हो या AC उसके लिए हमेशा हम लोग 4 mm वायर का यूज़ करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये है 4 mm का वायर। ये देखो ये 4 mm का रेड है, ये 4 mm का ब्लैक है और ये है अर्थिंग। याद रखिएगा किसी भी बिल्डिंग में अगर हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर जो अर्थिंग का वायर होता है उसका कलर होता है ग्रीन और इसकी साइज होती है 0.4 mm। तो एक गीजर में 3 वायर आते हैं, 4 mm के लाल और 4 mm के काले और 0.75 mm के ग्रीन। तो ये हो गया आपका गीजर में। याद रखें किसी भी साइड पे 3 ही वायर आते हैं। ये उसी के बाद बाथरूम का यहाँ पे जो और यहाँ इसे कहते हैं मॉड्यूल। इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर इतने प्रकार के वायर हैं। देखिए एक तो मेन वायर है जो इसको कनेक्शन देगा, तो वहाँ हम लोग उपयोग किए हैं 2.5 mm के, 2.5 mm का रेड, 2.5 mm का ब्लैक और एक इसके अर्थिंग के लिए। और ये जो वायर आपके दिखाई दे रहे हैं ये सब वायर हैं 1-1 mm के। एक mm का वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं जब यहाँ लाइटें लगेंगी तो उस लाइट के लिए। तो कोई भी लाइट अगर जलानी हो तो उसके लिए 1 mm वायर का प्रयोग करते हैं, एक लाल और एक काला। और ये जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है वाइट वाला होता है इन्वर्टर के लिए, याद रखिएगा। और ये हमेशा 1 mm का होता है। 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, एक तो 1 mm का वाइट जो हमेशा इन्वर्टर के लिए और 0.75 mm का ग्रीन हमेशा अर्थिंग के लिए। और अलग अलग प्रकार के वायर अलग, जैसे इस बोर्ड को सप्लाई ही देना है तो 2.5 mm का वायर यूज करेंगे। इससे बल्ब जलाना है तो 1 mm का, अगर गीजर जलाना है तो आपको हम दिखाए थे 4 mm का। देख सकते हैं वही चीज़ है। ये इन्वर्टर के लिए हो गया, ये आपका अर्थिंग के लिए हो गया और एक 2.5 mm का जो इस बोर्ड को सप्लाई देगा और बाकी सब 1-1 mm के वायर ऐसे ही आपके फैले रहेंगे। दोस्तों वैसे ही आप इन सब कमरों में देख सकते हैं। देखिए जैसे ये बाहर से यहाँ पोर्च एरिया में भी लाइट लगने वाली। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा हो, एक रेड है एक ब्लैक है और ये आपका 1-1 mm का वायर है। एक यहाँ पे 1.5 mm का वायर है जो इस बोर्ड को सप्लाई देगा और इस 1-1 mm के वायर से हमेशा यहाँ के बल्ब जलेंगे।
और इन सभी रूमों से जितने भी वायर आते हैं, यहाँ देखिए ये MCB है, सब वायर इसी MCB के पास आएंगे। इसी MCB वायर से सभी रूम को सप्लाई मिलेगा। और जो हम लोग MCB से और कटआउट तक का वायर यूज करते हैं, वहाँ हमेशा 6 mm का वायर का यूज होता है। ये आप देख सकते हैं। और वीडियो में कमेंट करिए कि जो वाइट वाला है ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, इसकी साइज़ क्या होती है, और ग्रीन वाली किसके लिए और इसकी साइज़ क्या होती है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के वायर मिलेंगे, 4 mm, 2.5 mm, 1.5 mm। और ये तो आपका खैर कॉमन है इन्वर्टर। और ग्रीन वाला हमेशा अर्थिंग के लिए 0.75 mm। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे इस बाथरूम में। और अगर आप इसके बारे में नहीं पता है कि ये क्या है, तो मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों बोर्ड है, देखिए ये क्या होता है, इसकी जो है इसे कहते हैं मॉड्यूल। तो अभी आपको शायद नहीं पता होगा ये कितने मॉड्यूल, जैसे ये है 6 मॉड्यूल का और ये है 2 मॉड्यूल का। ये मॉड्यूल कैसे होता है, आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं बगल में आपकी एक तस्वीर चल रही होगी, तो जो स्विच होती है ऑन ऑफ करने वाला, वो होता है 1 मॉड्यूल का। और जिसमें हम लोग कोई प्लग लगाते हैं वो होता है 2 मॉड्यूल का। जैसे आपके सामने स्विच है, तो देखिए ये कितने मॉड्यूल का, आप इसको गिन बताइए। ठीक है, यहाँ पर ये 6 मॉड्यूल का बोर्ड है। अगर यहाँ हम एक सॉकेट लगा दें तो बचेगा 4 बटन ऑन ऑफ करने के लिए। तो 4 ये बटन हो गया इसके ऑन ऑफ करने के लिए, और एक हो गया इसके सॉकेट के लिए। तो ये हो गया 6 मॉड्यूल का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ AC के वायर। देखिए ये आपका AC का कॉपर पाइप दिखाई दे रहा है, ये इसका होगा डेनिस पाइप। और यहाँ जो वायर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे 4 mm का है, 4 mm का रेड ब्लैक। और ये हमेशा अर्थिंग के लिए 0.75 mm का यार। तो याद रखिएगा साइड पे हमेशा AC हो, गीजर हो, तो 4 mm के ब्लैक रेड। और अर्थिंग हमेशा उसके साथ रहता है। इन्वर्टर नहीं रहता है, क्योंकि इन्वर्टर से यहाँ पर नहीं चलता है। और बाकी सब बोर्ड देखिए, ये टेलीविजन के लिए, तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर ही मिलेगा ही तो मिलेगा। और एक बात हाँ इंजीनियर, देखिए यहाँ पर रहेगा सेंटर में बोर्ड। ठीक, तो बोर्ड के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल का हम लोग यूज करते हैं। देखिए जैसे कि ये बोर्ड का राइट हैंड साइड में 6 मॉड्यूल का है। अब 6 मॉड्यूल में क्या होगा, यहाँ से एक लैंप लाइट जलेगी, यहाँ पे चार्जिंग होगा, यहाँ पे हम एक पेंटिंग लाइट भी जला सकते हैं। और यहाँ जो उसके लेफ्ट साइड में है, यहाँ हमेशा हम लोग देते हैं पावर के लिए, मतलब यहाँ पे हाई पावर। यहाँ हम लोग 15 एम्पियर का सॉकेट का प्रयोग करेंगे। ठंडियों में हमें गर्मी का असर होती है, तो हम लोग यूज करते हैं हीटर का। तो हमेशा बेड के पास ये 15 एम्पियर का एक सॉकेट हम लोग देते ही देते हैं पावर के लिए। अब चाहे तो ऐसे साइड में भी दे सकते हैं, लेकिन बेड के पास दे देना ज़्यादा अच्छा है। तो आप बात करते हैं कि हम लोग घर में वायरिंग कराने से पहले या उसकी पाइप डालने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर जब भी आप घर में वायरिंग का काम कराएं, या जब आप वायरिंग के लिए पाइपिंग का काम कराते हैं, तो उसी टाइम आप डिसाइड करिए, अगर आपको घर में AC लगाना है तो AC का लोकेशन क्या होगा और उसके लिए किस प्रकार की कटिंग होगी। अब इससे होता क्या है, अगर आप पहले पूरी पाइपिंग करा देते हैं, वायरिंग का करा देते हैं, फिर जब आप अगर घर में AC लगाते हैं, तो फिर AC के पाइपों को ले जाने के लिए दीवार को काटना पड़ता है। तो जो पाइपें पहले होती हैं बिजली वाली, अगर इसके पहले आती हैं, तो फिर ये उसे काटना पड़ता है। देखो वहाँ पर देखिए मेरी बिजली वाली जो पाइप है उसको काटना पड़ा है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये आपको देखनी है कि पहले आप अपने ड्राइंग से देख लें कि हाँ आपको ये जो मॉड्यूल हैं इनकी लोकेशन है कि नहीं है, मतलब इनकी क्या लोकेशन होनी चाहिए, और आपको रूम में कितने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये 12 मॉड्यूल का है, 18 मॉड्यूल का है, तो कहीं कहीं हम लोग क्या होता है ज़्यादा मॉड्यूल का दे देते हैं, फिर बाद में वो बोर्ड वैसे ही खाली रहती है और देखने में भी बेकार लगती है। और अगर आपके घर में फॉल सीलिंग का काम हो रहा है, तो फॉल सीलिंग के जो अंदर कोप लाइटें जलती हैं, उसके लिए हमेशा फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पाइप है, जिसके अंदर वायर डाल के हम लोग वहाँ पर सप्लाई देते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप डालने से क्या होता है, वायर की लाइफ और बढ़ जाती है, तो उसके कटने पिटने या जलने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो आइए आप बात करते हैं कि एक कमरे में कितने मीटर वायर लगते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी कमरे में कितने मीटर वायर लगेंगे ये डिपेंड करता है कि उस कमरे में कितनी लाइट है और वह कमरा MCB से कितना दूर है। क्योंकि हमें वायरों को, जो मॉड्यूल के बोर्ड लगे उनको कनेक्शन देने के लिए हमें MCB के पास वायर लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, अगर एक कमरा जो MCB से 15 से 20 मीटर की दूसरे में AC मौजूद है, तो 400 मीटर वायर लगने ही लगने हैं। और मैं आपसे क्यों कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल YouTube पे सबसे यूनिक है। आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये ड्राइंग मेरी बनाई हुई ड्राइंग है, और मैं इस ड्राइंग को पहले ऑफिस में बनाता हूँ, फिर ला के साइट में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मुझे पता है ना कि ड्राइंग कैसे बनती है और साइट पर कौन कौन सा दिक्कत होता है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने में। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपसे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ से आपको हर चीज़ें साइट से रियल नॉलेज मिलेंगी। जो आप लोग के कॉलेज में पढ़ाया था वो कहीं नहीं काम आता है, लेकिन जो आप इस मेरे चैनल पर देखेंगे वो आपको हर जगह काम आएगी, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ सीधे साइट से। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा,
और मैं आपको ड्राइंग के साथ और साइड पे लेकर आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझा दी हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं आज का मौसम भी मतलब बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है, इतने गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ साइड से, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप सबको सही नॉलेज देने का। हम लोग के कॉलेज में, स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको साइड पे काम नहीं आती हैं, या वो पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं जिसका साइड पे कोई काम ही नहीं होता है। वो केवल आपको फॉर्मेलिटी और पास होने के लिए ही पढ़ाई जाती है। तो मैं आ गया हूँ आपको साइड से नॉलेज देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छत के नीचे जो फॉल सीलिंग होती है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, और आखिर ये इतने सुंदर दिखते कैसे हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।